हेलो भाई, मैं हूं अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आप सभी भाइयों का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि भाई भारतीय बाजार में यार आज की डेट में चल रहा है कि एक यार सीएनजी गाड़ी या फिर कह लो पेट्रोल डीजल इस तरह से गाड़ियां बहुत सारी आ रही है यार। लेकिन इससे रिलेटेड एक कंफ्यूजन है। पेट्रोल गाड़ियां आज के दौर में हर सेगमेंट में या फिर कह लो हर प्राइस रेंज में मिल रही है, लेकिन डीजल गाड़ी की बात करें बहुत कम मिल रही है यार। डीजल गाड़ियां तो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट में है, छोटे सेगमेंट में बहुत कम है। तो आज की डेट में जिसकी रनिंग ज्यादा है या फिर कह लो जस्ट लाइक मी, मेरे को यार ऐसा ना भाई अपने यार चलनी चाहिए यार, गाड़ी दिन भर चलती है, इधर उधर जानी है आनी है। तो उस केस में यार अपना पेट्रोल कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई उस केस में अपने सामने सवाल आता है भाई कैसे चलाएं इस गाड़ी को कि भाई सस्ते में काम निकल जाए। तो ठीक इसीलिए अपने दिमाग में आता है कि भाई सीएनजी आज की डेट में ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों पे पहुंच गया है, ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहले नामो निशान नहीं था। तो इस केस में भाई सीएनजी से क्या नुकसान होते हैं, सीएनजी से क्या बेनिफिट होते हैं, उनके बारे में बताने वाले हैं। और कई भाइयों के सवाल रहते हैं कि सीएनजी से भाई बदबू आती है, पहला सवाल। दूसरा, इंजन खराब होता है। क्योंकि भाई मिथ सारे भाई मार्केट में फैल चुका है। लोगों को भाई जिसके पास कार नहीं भी होगी ना, वो भी अपने सामने ये रखेगा पॉइंट कि भाई सीएनजी मत लगवाना। सीएनजी से क्या होता है कि गाड़ी का इंजन खराब होता है। उसे वो आइडिया नहीं है कि भाई तेरे पास तूने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी तू ये बात बोल रहा है। ठीक है, तो आज सारी बातें करेंगे, वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहली चीज, सीएनजी एक्चुअल में है क्या, कॉन्सेप्ट को समझो। सीएनजी का फुल फॉर्म है भाई कंप्रेस नेचुरल गैस। मेनली नेचुरल एक तरीके से गैस है, ठीक है। तो गैस है, मेन ये समझ लो कि गैस है। पहले क्या था कि पहले आता था एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उससे क्या था कि भाई गाड़ी है ना चलती थी, उससे भी भाई चलती थी, ठीक है, सिंपल सा सीन था। पर उसका फॉर्म क्या था कि लिक्विड था वो। अब लिक्विड मतलब पेट्रोल डीजल की तरह लिक्विड, यस, पेट्रोल यार डीजल की तरह लिक्विड। लेकिन उसमें क्या था कि जो इनफ्लेमेबल था वो गैस, ऐसा ना फ्लेमेबल तो था, लेकिन भाई उसका सीन ये था कि कुछ ना कुछ उसके पार्टिकल्स बच जाते थे जब अपनी गाड़ी में वो चलता था। पहले कंपनी फिटेड भी एलपीजी आते थे, तो जब उस चलता था उसमें क्या था कि भाई वो पूरा बर्न आउट नहीं हो पाता। जैसे पेट्रोल का क्या सीन है, अपन अगर धूप में भी रख दें तो थोड़ी देर में गर्म होकर भाई वो खत्म, भाई दिखना ही बंद हो जाता है। डीजल का सीन बताऊं तो भाई कुछ टाइम बाद में डीजल भी कहीं ना कहीं गायब होने लगता है, या फिर कह लो भाई डीजल भी बर्न होने लगता है। तो भाई इन दोनों का ऐसा है कि भाई जो बर्निंग रेशियो है वो अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन भाई जब बात आती है गैस की या फिर कह लो एलपीजी की, तो एलपीजी में क्या सीन था कि एलपीजी भाई पूरा जलता ही नहीं था, थोड़ा बहुत कंपाउंड उसका छूट जाता था, वो कहीं ना कहीं पहले फंसता था वेपोराइजर में। वेपोराइजर क्या होता है, एक मशीन होती है जो भाई प्रेशर को हैंडल करती है। भाई एलपीजी प्रेशर से आता है और उसके साथ ही उसको हैंडल करके भाई किस लिमिट में पहुंचाना है अंदर तक, वो चीज़ भाई हैंडल करता है। और इंजन के अंदर जब जाता था तो भाई जब कार्बन बनेगा तो कार्बन तो इंजन के अंदर ही बनेगा, या तो कह लो भाई साइलेंस के साथ में निकल जाएगा या फिर कह लो वहीं जम जाएगा। तो ऐसे करके इंजन होते थे खराब। दूसरी दिक्कत जो हमें एलपीजी में देखने को मिलती थी वो ये थी कि भाई बदबू आती थी यार कुछ टाइम बाद में। चाहे आपने ओईएम कंपनी फिटेड ही क्यों ना ले लिया हो, कुछ टाइम बाद में उसमें बदबू आने लगती थी, ठीक है। लेकिन अब बारी आती भाई सीएनजी की। सीएनजी एक्चुअल में क्या फॉर्म करता है, गैस है एक तरीके से। मैं पहले समझ लो कि गैस है। गैस की भाई फॉर्म ऐसे होती है, गैस उड़ जाती है। मेन खेल ऐसा है कि भाई गाड़ी चली, गैस निकल गई, ठीक है। तो वो मतलब मेन तो ये समझ लो कि पहली चीज कार्बन उसमें बहुत कम बनता है तो भाई इकट्ठा इतना नहीं होता। तो इंजन खराब होने की बात तो वहाँ खत्म होती है, ठीक है। पहले ये चीज ध्यान में रख लो कि सीएनजी से इंजन खराब नहीं होता। ये सवाल मैं सीधा जवाब देता हूँ, इंजन खराब नहीं होता। उसमें ये केस है कि आप बिल्कुल ही अपने ऐसा ना भाई अपन कुछ पी रहे हैं खा रहे हैं, उसके साथ साथ अपने जैसे सीन होता है कि जस्ट लाइक यही तरीका होता है इंजन का भी। उसमें भाई चलती रहती है चीजें, लुब्रिकेट रहता है भाई, ऑयल का काम रहता है उसके साथ ही। उसमें ये सीन रहता है, पेट्रोल डीजल जब चलता था तो बर्न आउट होता था, बर्न आउट होके भाई वो इंजन बिल्कुल क्लीन हो जाता था। भाई इसमें दिक्कत आती ही नहीं। सीएनजी की बात करें, बर्न आउट जरूर होता है लेकिन उतनी भाई प्योरिटी के साथ नहीं। 0.1% का या फिर कह लो 1% तक का डिफरेंस आता ही आता है। तो वहां पे क्या हिस्से है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी लेते हो सीएनजी वाली, उसको 10,000 किलोमीटर चलाते हो, ठीक है, आपका पैसा तो बचा। अब उसमें से अगर आपने 50 किलोमीटर भी अगर आपने पेट्रोल में चला लिया ना, तो आपके इंजन की, गाड़ी के इंजन की भाई जो लाइफ है बराबर हो गई। तो कोई खराबी नहीं होती सीएनजी से। ये सवाल दिमाग से निकाल लो यार, नहीं होती खराबी। ये अगर मैं बात करूँ तो मैंने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करके देखा है और उसके साथ ही स्टडीज भी की है उसके साथ में। भाई पूरा एक तरीके से बना, भाई मार्केट रिसर्च के बाद मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ है कि सीएनजी से इंजन खराब नहीं होते। ये मन का मिथ है कि भाई सीएनजी से इंजन खराब होते हैं। अगर सीएनजी से इंजन खराब होते हैं ना भाई R&D जो डिपार्टमेंट है जो हर ब्रांड में होता है, वो आज की डेट में ट्राई कर रही है कि उसकी व्हीकल सीएनजी में आने लगे। सीएनजी बहुत कॉस्ट एफिशिएंट पड़ता है, कहीं ना कहीं पेट्रोल की प्राइस से या फिर कह लो पेट्रोल की कॉस्ट से हाफ हो जाता है। सीधा सीधा समझ लो, आज के दौर में पेट्रोल कहीं ना कहीं 100, 110, 120 तक पहुंच गया है। हमारे जोधपुर राजस्थान की बात करें 110 रुपये पर लीटर के आसपास का हो गया है। और सीएनजी की बात करें 84 है। तो 84 और 110 में भाई फर्क आता है, मतलब 84 और 110 में फर्क आता है। तो ये वाला है। और
दूसरी बात स्मेल आती है भाई, स्मेल एलपीजी में आती थी। ठीक है, एलपीजी का क्या सीन था कि भाई वो लिक्विड था, वो इतने अच्छे से भाई नहीं कर पाता था, और सीएनजी की लाइंस भी अलग तरीके से होती है। तो सीएनजी में स्मेल वाली दिक्कत एज सच नहीं आती। स्मेल की दिक्कत उस टाइम पे आती है जिस टाइम आपके भाई सीएनजी फिटिंग में कोई दिक्कत है, या फिर कह लो भाई कहीं लीक लाक है, तब आती है। तो स्मेल की दिक्कत ऐसे अगर आपकी फिटिंग अच्छे से हो रखी है गाड़ी के सीएनजी की, मेनली नहीं आती। मोटा मोटी भाई ये समझ लो कि भाई सीएनजी में दिक्कत नहीं आती स्मेल से रिलेटेड। जब आपकी कहीं है ना भाई लीक लाक हो गया, भाई फिटिंग आपने ऐसे ही चंदू मिस्त्री से करवा ली, तो भाई वो ऐसी ही फिटिंग करेगा। अगर आपने अच्छे से नॉन से जेन्युइन बंदे से करवाई है जो ये काम करता है दिन रात, वो बंदा प्रॉपरली एक तरीके से फिट भी करेगा, उसके साथ ही उसमें ऐसे है ना भाई रिजल्ट्स भी ला के देगा। देन बारी आती है पावर ड्रॉप्स की। भाई पावर ड्रॉप सीएनजी में होता है, ठीक है, ये नहीं बोलता कि भाई बिल्कुल ही नहीं होता, होता है, बट कंपैरेटिवली यार जो एलपीजी आता था उसके कंपैरिजन में सीएनजी में मोटा मोटी पावर ड्रॉप होता है। ये अगर आपको कोई भी बोल दे कि सीएनजी में पावर ड्रॉप नहीं होता, तो भाई पावर ड्रॉप होता है, बट इतना नहीं होता कि आप उसको मैनेज ना कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीएनजी लगवाता हूँ जहाँ मेरी गाड़ी की पावर 105 PS 110 PS है, वो कम होके कहीं ना कहीं 95 90 ऐसे कुछ हो जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत फर्क आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अपनी टोयोटा अर्बन क्रूजर की, तो यहाँ पे मेरे को 105 PS की पावर मिलती है। अगर मैं सीएनजी लगवाता हूँ कहीं ना कहीं ये 95 के आसपास हो जाती है, तो 95 96 PS के आसपास की। यही सेम आप मेजरमेंट या फिर कह लो ये चीज़ आप पढ़ भी सकते हो। जैसे मारुति है, तो मारुति अपनी अर्टिगा में देती है सीएनजी, उसकी जो अर्टिगा की सीएनजी के फिगर्स अलग हैं, पेट्रोल के फिगर्स अलग हैं। तो ये बात है। ठीक है, पावर से रिलेटेड ये इतना ड्रॉप मिलता है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन बहुत छोटा है और आपकी रनिंग ज़्यादा ऐसा है, तो भाई आप अगर सिंगल बंदे चलते हो तब तो कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन भाई जब लोड की बारी आती है तब वो गाड़ी कहीं ना कहीं मार खाती है। ठीक है, तो ये फ़र्क है सीएनजी में। और दूसरी बात, सीएनजी ऐसा है कि रेट्रो फिटमेंट लेना चाहिए, या फिर कह लो बाहर जो मतलब ओईएम फिटमेंट या फिर कह लो रेट्रो फिटमेंट, ये भी दिक्कत है। रेट्रो फिटमेंट बेसिकली होता है जो भाई जो बाहर जो गैरेज वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं आज की डेट में भाई सीएनजी ना भाई फिट करते हैं। तो ऐसे हैं कुछ बंदे एकदम अच्छे से फिट करते हैं, वो भाई अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन भाई मेजरली क्या करते हैं, उनके ताबे आता ही नहीं भाई, वो सही से कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो मेन मैं प्रेफर करता हूँ ओईएम को। अगर ओईएम नहीं करवा पाते तो भाई रेट्रो करवा सकते हो, लेकिन जेन्युइन एक नॉन बंदे से करवाना एक अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो वही आती है भाई नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स क्या मिलते हैं सीएनजी के? नेगेटिव ये है कि फर्स्टली इम्पैक्ट में आपका एक भाई पीछे वजन जैसे बोलते हैं ना भाई वेट, सीएनजी टैंक बहुत भारी होता है। तो अगर आपकी छोटी गाड़ी आपने बड़ा सा टैंक लगवा दिया तो उसका वेट कहीं ना कहीं 60-70 किलो के आसपास का होगा। अब 60-70 किलो वो और 10 किलो की गैस 80 किलो के आसपास का आप पीछे वजन ढो के चलोगे तो भाई वो दिक्कत करेगी। या फिर कह लो जो बॉडी होती है, बॉडी सेल होती है, उसमें दिक्कत करती है। ये ध्यान में रखना। अच्छे से अगर फिटेड है तब तो ठीक है, लेकिन भाई कई केसेस में ये चीज़ें होती हैं, बॉडी चिर जाती है या फिर कह लो बॉडी खराब होने लगती है। और दूसरा डाउन साइड सीएनजी का भाई जहाँ पे वो फिट होता है ना भाई हॉल करके, वहाँ पर रस्टिंग की शिकायतें होती हैं। ठीक है, अगर कोई भी बोल दे भाई होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है, बेसिकली ये चीज़ें होती हैं भाई। आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसको थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा पैसा ऐसा ना भाई बिल्कुल ही ख़त्म कर दो कि भाई वही मैं ना जो आप बाहर से करवाओ इसमें ये चीज़ें मतलब दिक्कत ही ना आए। तो ऐसी नहीं है, दिक्कत ये दोनों आती है मेन तो। और दूसरी माइलेज से रिलेटेड कोई इश्यू आता नहीं है भाई। माइलेज का डिफरेंस आता है वो भाई कहीं ना कहीं डेडा हो जाता है, मतलब डेड गुना हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 का माइलेज है और मतलब पेट्रोल में, तो आपकी सीएनजी में 30 का देगी। सिंपल सा फंडा है, और थोड़ा बहुत और ऊपर बढ़ा सकते हो। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट अगर करते हो, प्यार से चलाते हो, 30 का 35 भी निकाल सकते हो। तो ये फ़र्क है। ठीक है, तो सीएनजी में माइलेज की शिकायत आती नहीं है, इंजन खराब होता नहीं है भाई। दिक्कत यही है कि पीछे एक वजन आप रखते हो भाई, वजन एकदम बढ़ जाता है, उसके साथ ही ऐसा ना आपको मतलब पीछे वेट ढो के आपको चलना पड़ता है। सस्पेंशन होते हैं रियर वाले, पीछे के जो सॉकर होते हैं उनमें फ़र्क आता है। रियर सस्पेंशन सिस्टम में भाई फ़र्क आता है, जल्दी ख़राब होते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि भाई एक 70 किलो का वेट आपके पीछे जो डिक्की में है पड़ा ही रहता है परमानेंट, 1-2 दिन का नहीं है, वो परमानेंट है। तो आप बोलोगे भाई गाड़ी में इतना वजन रहता है, तो भाई गाड़ी में वजन रहता है, लेकिन भाई गाड़ी का वजन फ्लक्चुएबल या फिर कह लो इधर उधर भाई डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 बंदे बैठे हो तो भाई थोड़े बहुत तो मूवमेंट करोगे ही यार, तो भाई थोड़े बहुत तो मूवमेंट करोगे ही, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे रहोगे। या ऐसा तो नहीं है कि ऐसे बस बैठ गए तो बैठे रहोगे 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो वो नहीं है। सीएनजी का ऐसा है भाई सालों साल पड़ा रहेगा वो पीछे, तो मतलब इससे सस्पेंशन में फ़र्क पड़ता है। तो आप अगर इस चीज़ को वेयर टावर करते, तो इस चीज़ को अगर आप वेयर एंड टेयर करते हो तो भाई आपका ये खर्चा बढ़ता है, ये याद रखना। लेकिन भाई काफ़ी टाइम के बाद में ये खर्चा आता है, और जो आपका पेट्रोल का बचत होता है या फिर कह लो जो पैसे की बचत होती है वो कहीं गुना होती है इससे। तो ये वाला सीन है। ये सारे नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स ये कुछ है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।